कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की महिमा और भगवान के प्रति शरणागति। श्रीमद् भागवत की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यह सारे उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत जी सारे उपनिषदों का सार है। जिसने इसके कथा रस का पान कर लिया, जिसने इस कथा रस का पान कर लिया, उसे अन्य पुराण श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु भगवान और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सर्वोपरि है। भागवत का प्रारंभ भी सत्यं परम धीमहि से हुआ था और समापन भी सत्यं परम धीमहि से हो रहा है, जो इसके गायत्री मंत्र के भाष्य होने का परिचायक है। श्रीमद् भागवत जी गायत्री मंत्र के भाष्य ही है। कस्मैयेन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत, तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। एक बार फिर सुनिए। कस्मैयेन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत, तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। यह श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे सर्वप्रथम स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। पुनः उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को इसका उपदेश किया गया। तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र श्री सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनको छू नहीं सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य परमेश्वर स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। हम उनका आश्रय लेते हैं। मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा ने भी श्री वासुदेव भगवान का आश्रय लिया था, तभी भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। महामुनि सुखदेव जी महाराज ने भी भगवद आश्रय से ही श्रीमद् भागवत अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सीखा एवं भगवद आश्रय ही परीक्षित हेतु इसकी शिक्षा प्रदान की। हम भी ग्रंथ समापन सुवेला में साष्टांग नमन करते हैं सुखदेव जी को। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्ममुच्यत। हम योगी राज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने संसार सर्प से दंशित महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करके उनको मुक्त कर दिया। अंतिम 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें भागवत
वक्ता एवं श्रोताओं के लिए एक अमर संदेश दिया गया है कि भागवत श्रवण के बाद सांसारिक ऐषणाओं के प्रति निष्काम बन जाइए। बस एक ही कामना कीजिए, उसी में सच्चा सुख है और वह है भगवद आश्रय में रहते हुए भगवान के प्रति समर्पित भावना से की गई भक्ति। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी, कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इसी भावना की पुष्टि भागवत के उपसंहारात्मक अंतिम दोनों श्लोकों में की गई है। कथा समापन बेला में श्रोताओं को भी अर्थ को हृदयंगम करते हुए वक्ता के साथ सस्वर दोनों श्लोकों की 3 बार आवृत्ति करनी चाहिए एवं भगवान से द्रवित हृदय से भक्ति की याचना करनी चाहिए। 3 आवृत्ति। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तनो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तनो यतः प्रभो। हे देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर भगवान, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं। अतः आप ऐसी कृपा कीजिए कि पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते रहने पर भी हम आपके चरण कमलों की भक्ति को करते रहें। हमारी आप में दृढ़ भक्ति रहे। भगवत चरणारविंदों का आश्रय एवं उनका नाम संकीर्तन सर्व अघहारी है एवं शांतिदायक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिपदम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तथा जिन भगवान के चरणों का आश्रय सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आश्रय की विवेचना के साथ 12 स्कंद का यहाँ समापन पूरा होता है। कथा समापन काल में एक बार पुनः संक्षिप्त भगवत स्वरूप भागवत का स्मरण करने की परंपरा रही है। अतः अति संक्षेप में स्मरण बिंदु उद्धृत करते हैं कि प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद में साधन और ज्ञान लीला, तृतीय स्कंद में सर्ग लीला और चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला, पंचम स्कंद में स्थान लीला, षष्ठ स्कंद में पोषण लीला, सप्तम स्कंद में उत्ति लीला, अष्टम स्कंद में मनमंत्र लीला और नवम स्कंद में ईशानुकथा, दसम स्कंद में निरोध लीला, एकादश स्कंद में मुक्ति लीला और द्वादश स्कंद में आश्रय लीला की विवेचन की गई है। ये 12 ही स्कंद श्रीनाथ भगवान के 12 अंगों के स्वरूप हैं। अतः श्रीमद्भागवत भी, यह श्रीमद्भागवत जी श्रीनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। अतः हम उन्हें साष्टांग दंडवत करते हैं। साष्टांग भगवत जी को, साष्टांग श्रीमद्भागवत जी को दंडवत करते हैं। अब शरणागति का पद सुनिए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चिरो कर राखो घर जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, कमल चरण कमल की सेवा दीजिए, चिरो कर राखो घर जायो। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जाने गोद खिलायो। धन धन चरण चलत तीरथ को, धन गुरु जाने हरि नाम सुनायो।
मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो कर राखो घर जायो, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जाने गोद खिलायो, धन धन चरण चलत तीरथ को, धन गुरु जाने हरि नाम सुनायो, जो नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यों जब दास कायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनु, सब जग मांझे अंधेरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो, सुर का कहे बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो, वह और की आशा करे न करे, जिस आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नितवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में, यह जीवन ही किस काम का है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सुनिए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, जान मीरा की नराना ले सके, नाग भेजा तो मुरारी बन गए। भाव तुलसीदास का पूरा किया, छोड़ मुरली धनुषधारी बन गए। हालत सुदामा की जो देखी रो पड़े, चरण धोकर पुजारी बन गए। भगत नरसिंह की तमन्ना पूरी की, सेठ सांवल सा बिहारी बन गए। प्रेम भिरनी का निभाया चाव से, खाए झूठे बेर भिखारी बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी उपदेश करते हैं। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। यह श्लोक श्रीमद्भागवत जी के 9वें स्कंद के 24वां अध्याय का 56वां श्लोक है। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म का क्षय व पाप की वृद्धि होने लगती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं। भगवान श्री वसुदेव जी के घर मथुरा में पैदा हुए, वहाँ से गोकुल नंद बाबा के घर अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पधारे। वहाँ ग्वाल गोपी गऊओं को सुखी करके मथुरा लौट आए। ब्रज मथुरा व द्वारिका में शत्रुओं का संहार किया। पृथ्वी पर अधर्म रूपी पाप को कम करके उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दे करके वे अपने धाम परम धाम में सिधार गए। संक्षेप में उन्होंने 9वां स्कंद में सूर्य एवं चंद्र वंश के राजाओं के चरित्र को उजागर किया है। श्रीमद् भागवत जी में उजागर किया गया है 9वें स्कंद में सूर्य एवं चंद्र वंश का। सूर्य एवं चंद्रमा तथा इनके वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जीवन में कष्ट किसे नहीं होता है। सभी को कष्ट जीवन में कुछ न कुछ होता ही है। सूर्य, चंद्रमा, हरिश्चंद्र, सगर, पांडव आदि सभी को कष्टों का सामना करना पड़ा है। संकट की घड़ी में भगवान नाम ही सहारा होता है, यह शिक्षा दी गई है। भगवदीय श्री सूरदास जी ने इन्हीं भावों को अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया है। एक एक बार सभी संग बीती, एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानत हमरे संग बीती। ये सूरदास जी कहते हैं एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानत हमरे संग बीती। सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, ग्रहण लग्यो उनके संग बीती। राजा हरिश्चंद्र तारामती रानी, पुत्र वियोग उनके संग बीती। राजा सगर सहस्र पुत्रों को, श्राप लग्यो उनके संग बीती। पांचों पांडव दुर्बल द्रौपदी, चीरहरण उनके संग बीती। राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण वन को सिधाए। राम और लक्ष्मण वन को सिधाए, सिया हरण उनके संग बीती। सूर कहे प्रभु अद्भुत लीला, सूर कहे प्रभु अद्भुत लीला। नयन गए हमरे संग बीती। सूर कहे प्रभु अद्भुत लीला, नयन गए हमरे संग बीती। नयन गए हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानत हमरे संग बीती। महारानी श्री राधिका
अष्ट सखियन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। तन सेवा हरि की करे, मन भटके कहीं और, भक्त कहावत जगत में, मिले न नंद किशोर। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।